नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं महान लीडरशिप की तो हमारे सामने कई आधुनिक नाम आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इतिहास और पुराणों में भी ऐसे कई जबरदस्त किरदार हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि एक सच्चा और अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए। इन किरदारों में सबसे बड़ा नाम है भगवान श्री कृष्ण का। जी हाँ, श्री कृष्ण न केवल एक महान योद्धा और भगवान विष्णु के अवतार थे, बल्कि इंसान के रूप में वे एक गजब के रणनीतिकार, कुशल वार्ताकार और एक आदर्श लीडर भी थे। उनकी जीवन यात्रा में कई ऐसे पल हैं जहां से हमें मैनेजमेंट और लीडरशिप के अनमोल पाठ सीखने को मिलते हैं। महाभारत के युद्ध से लेकर गोवर्धन पर्वत उठाने तक, भगवत गीता का उपदेश देने से लेकर अपने मित्रों और परिवार को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने तक, श्री कृष्ण ने हर कदम पर हमें सिखाया कि एक लीडर को, एक आदर्श पुरुष को कैसे अपने लोगों को मार्गदर्शन देना चाहिए, कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और कैसे नैतिकता और धर्म के साथ चलते हुए सफलता पानी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के जीवन के 10 बेहद अहम लाइफ मैनेजमेंट और लीडरशिप के गुणों पर बात करेंगे। चाहे आप एक बिजनेस लीडर हों, एक टीम मैनेजर हों, परिवार के मुखिया हों या फिर किसी भी दूसरे फील्ड में लीडरशिप रोल निभा रहे हों, ये लेसन्स आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें कौन से 10 जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ पाठ सिखाते हैं। पहला पाठ, दूर की सोचो और दमदार रणनीतियां बनाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में दूर की सोची और इसके लिए वैसी ही रणनीतियां बनाई और दूरदर्शिता भी दिखाई। खासकर महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने भविष्य को समझकर और उसका सभी के फायदे के हिसाब से विश्लेषण करके सही समय पर सही कदम उठाए। उदाहरण के लिए, जब श्री कृष्ण ने पांडवों को युद्ध से पहले मजबूत गठबंधन बनाने और समर्थन जुटाने की सलाह दी, तो उन्होंने दिखाया कि कैसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने से पहले सही नेटवर्किंग करनी जरूरी है। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों की ताकत और कमजोरियों को समझा और उसी के अनुसार रणनीतियां बनाई। युद्ध के दौरान अर्जुन को सर्वोत्तम मार्गदर्शन देना और उनका सारथी बनना उनके स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी में भी जब आप प्लानिंग करें तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जरूर सेट करें और उन्हें हासिल करने के लिए सही और एक प्रभावी रणनीति बनाएं। आप जब घर से निकलते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपको जाना कहाँ है। ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी 10 साल में किस दिशा में जाने वाली है, इसका आपको पूरा इल्म होना चाहिए। कृष्ण की तरह अपनी जिंदगी के रथ के सारथी बनो। अगर अब तक नहीं किया तो आज ही से अपना 10 साल का गोल सेट कर लो। 10 साल का, 1 साल का, 1 महीने का, 1 वीक का और आने वाले कल का। याद रखो कि गोल सेट करने और उन्हें पाने की सही रणनीति बनाकर ही आप अपनी जिंदगी को सही दिशा दे पाओगे और उसे सफलता के ऊंचे मकाम तक पहुंचा पाओगे। दूसरा पाठ, बातें करना सीखो। भगवान श्री कृष्ण बात करने की कला में बड़े निपुण थे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो, 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। वे अपनी माँ को भी खड़े खड़े उल्लू बना देते थे। उनके बात करने में ऐसा आकर्षण था कि गोपियाँ उन्हें अपना दिल दे बैठती थीं। मित्र उन्हें याद करते रहते थे, दुश्मन भी उनके अपने हो जाते थे। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में अगर कोई एक कला की बात की जाए जिसमें पारंगत होकर आप जीवन के हर क्षेत्र में पारंगत हो सकते हैं, तो वह है आपकी बात करने की कला। श्री कृष्ण ने इसी कला का अपने पूरे जीवन में अद्भुत उपयोग किया। उन्होंने जटिल विचारों और गहरे सत्य को ऐसी भाषा में व्यक्त किया जो उनकी ऑडियंस के लिए समझने और अपनाने में आसान थी। उन्होंने जिस तरह अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, वह प्रभावी और ट्रांसफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। महज कुछ मिनटों की बातचीत नहीं, अर्जुन को छोड़े हुए धनुष को उठाने को और एक छोड़े हुए युद्ध को फिर से लड़ने को प्रेरित कर दिया। हम जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन कैसे अपने कर्तव्य और नैतिकता को लेकर भ्रमित और विचलित हो गए थे।
श्री कृष्ण ने उनसे एक बेहद नपी तुली और उतनी ही सहानुभूति से भरी बातचीत की। उन्होंने उनके सभी संदेह दूर करते हुए उन्हें अपने धर्म को समझ और उसका पालन करने की प्रेरणा दी। उन्होंने उदाहरण, कहानियां और तार्किक सोच का उपयोग करके अपने विचारों को एकदम प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। उन्होंने अर्जुन की उस समय की मानसिकता और समझ के अनुरूप ही अपनी बातचीत को कस्टमाइज किया। यही आपने भी करना है दोस्तों। घर में जब परिवार के लोगों से बात करते हैं या दफ्तर में साथियों से और समाज में दोस्तों से, हमेशा उनकी उस वक्त की सोच और मानसिक स्थिति को दिमाग में रखकर बात करें। ऐसा आप तभी कर पाओगे जबकि आप उन्हें ठीक से सुनना सीखोगे। इसे बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को पहले पूरे ध्यान से सुना। हमेशा दूसरों को पहले पूरे ध्यान से सुनो। सुनने से पहले ही बोलने की कोशिश मत करो। आपके ध्यान से सुनने में ही प्रभावी बातचीत के बीज छिपे हुए हैं। ध्यान से सुनेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि आपने क्या, कैसे और कितनी बात करनी है। तीसरा पार्ट, पहले खुद करके दिखाओ। दोस्तों, मैं पहले भारतीय सेना में था। वहाँ ट्रेनिंग के दौरान और बाद में हमें एक ही बात सिखाई गई। सिखाई क्या गई, हमारे खून में डाल दी गई कि एक ऑफिसर को फ्रंट से लीड करना होता है, पहले खुद करके दिखाना होता है, तब आप औरों को कहने का अधिकार हासिल करते हो। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा खुद को उदाहरण के तौर पर आगे रखकर ही लीड किया। लीडरशिप का यही सर्वोच्च रूप है। श्री कृष्ण ने उन सिद्धांतों और मूल्यों को खुद अपनाया जिनकी वे दूसरों को सलाह देते थे। उन्होंने केवल दूसरों को निर्देश नहीं दिया कि क्या करना है, बल्कि खुद अपने कार्यों से यह दिखाया कि कैसे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण का अर्जुन का सारथी बनने का निर्णय एक अहम उदाहरण है। भगवान होते हुए भी उन्होंने सारथी की भूमिका चुनकर सेवा और विनम्रता का संदेश दिया। इस कार्य ने दिखाया कि एक सच्चे नेता के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता, अगर वह सबकी भलाई के लिए हो। स्वयं को एक सहायक की भूमिका में रखकर श्री कृष्ण ने दूसरों की सेवा करने और अपनी टीम को सहयोग देने के महत्व पर जोर दिया। आप किसी ऑफिस में काम करते हो या आपका अपना बिजनेस हो या आप एक स्टूडेंट हो, छोटे बड़े काम खुद करके दिखाओ। ऑलवेज टेक इनिशिएटिव, डू इट फॉर योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड योर कलीग्स। खुद करोगे तो काम करना सीखोगे भी, काम करना सीखोगे तभी सच्चे लीडर भी बनोगे। श्री कृष्ण भगवान 64 कलाओं में निपुण थे। उन्होंने 64 दिनों में रोज एक एक कला सीखकर 64 कलाओं का ज्ञान पाया था। आप जरा गिनिए कितनी कलाएं आपको आती हैं। चौथा पार्ट, दूसरों को ताकतवर बनाओ। दोस्तों, मैं आपको जितना ताकतवर बनाऊंगा आप मुझे उतना ही ताकतवर बनाओगे। यही इस संसार की रीत रही है हमेशा से ही। जिसने इसे समझा उसने खुद को ताकतवर बनाने के लिए दूसरों को ताकतवर बनाना शुरू किया। जिसने इसे नहीं समझा उसने खुद को ताकतवर बनाने के लिए दूसरों को कमजोर बनाने की कोशिश की और खुद ही कमजोर बन बैठा। अगर हम श्री कृष्ण की बात करें तो वह एक बेहतरीन मेंटर थे जिन्होंने दूसरों को ज्ञान, आत्मविश्वास और सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग दिखाया। उन्होंने दूसरों को शक्तिशाली बनाया। उनकी शिक्षा ने लोगों को अपनी ताकतों को पहचानने और अपने भीतर छिपी संभावनाओं को हकीकत में बदलने में सक्षम बनाया। भगवत गीता में अर्जुन की मेंटरशिप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों के केवल उत्तर ही नहीं दिए, बल्कि आत्मचिंतन और समझ के माध्यम से अर्जुन का मार्गदर्शन किया, जिससे वह संदेह और भय को पार कर सके। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को अर्जुन की जरूरतों के अनुसार एडेप्ट किया। दार्शनिक अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक सलाह का उपयोग करके उन्हें इन्फॉर्म्ड और भरोसे से भरे फैसले लेने में सक्षम बनाया। श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान को उदारता से साझा किया। यही आपको भी करना है दोस्तों। आप अपने जीवन में सफलता के, खुशी के जिन भी रहस्यों को जानो, उन्हें दूसरों के साथ साझा करो। उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आपका जीवन अपने आप बेहतर बनने लगेगा। पांचवा पार्ट, दूसरों के दिलों की बात समझो। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे दूसरों के मन की बात समझ लेते थे और समझकर हौले से मुस्कुराते थे। वे मुस्कुराए नहीं कि काम हो गया समझो। राधा समेत सारी गोपियां जब उनसे न मिलने की शिकायत करती थीं,
गुस्सा करती थी, नाराज हो जाती थी, तो वे समझ जाते थे कि यह उनके मन का प्रेम बोल रहा है। दूसरों के मन में क्या चल रहा है, वे चीज़ों और स्थितियों को किस तरह देख रहे हैं, इसे समझना ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। श्री कृष्ण ने अपने व्यवहार में पूरे जीवन गहरी इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी यानी सहानुभूति दिखाई। आपने कभी महसूस किया कि मुश्किल वक्त में जो आपके प्रति सहानुभूति दिखाता है, आपको सहारा देता है, आपको जमीन से उठाकर पैरों पर खड़ा करता है, उसके लिए आपके मन में कितनी अगाध श्रद्धा जाग जाती है। समझिए कि लोगों को श्री कृष्ण में वैसी ही श्रद्धा थी। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों की भावनाओं और उनकी ज़रूरतों को समझा और उनका ध्यानपूर्वक जवाब दिया। उनकी भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की क्षमता ने उन्हें दूसरों का प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करने, उनकी मदद करने और उन्हें प्रेरित करने में सक्षम बनाया। अगर यही क्वालिटी आप अपने भीतर भी पैदा कर लें, हमेशा दूसरों की भावनाओं को समझते हुए काम करने लगें, तो घर में, समाज में, ऑफिस में, हर जगह लोग आपके प्रति प्रेम और सम्मान से भरे रहेंगे। वे आपको अपना हितैषी मानेंगे और आपके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहेंगे। एक सच्चे लीडर में यही सबसे बड़ी खूबी होती है कि वह सबको अपना बनाकर चलता है। छठा पाठ, जो सही है उसी की तरफदारी करो। दोस्तों, अपने मन पर हाथ रखकर कहो, जब भी आप दूसरों के लिए गलत करते हो या दूसरों को किसी और के लिए गलत करते हुए देखते हो, आपको क्या मालूम नहीं चल जाता कि हाँ, यह गलत हो रहा है। अगर गलत आप कर रहे हो तो आपकी अंतरात्मा आपका अपना ही विरोध करती है। गलत दूसरे कर रहे होते हैं तो आपकी अंतरात्मा उनके खिलाफ खड़े होने को आपको उकसाती है। श्री कृष्ण ने हमेशा सही का साथ दिया। उन्होंने ऐसा कर पाने के लिए दूसरे कुछ लोगों के नाराज होने की भी परवाह नहीं की। उन्होंने हमेशा नैतिक आचरण को बढ़ावा दिया और जटिल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी नैतिक सिद्धांतों के आधार पर ही फैसले लिए। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने जहां पांडवों को न्याय और धर्म के लिए लड़ने को प्रोत्साहित किया और उनका मार्गदर्शन किया, वहीं उन्होंने कौरवों द्वारा किए गए अन्यायों के लिए उन्हें यथोचित सजा दिलवाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी रणनीतिक गतिविधियां भी धर्म की बहाली का काम करें। एक उदाहरण है जब श्री कृष्ण ने उन परिस्थितियों को संभाला जहां नैतिक दुविधाएं उत्पन्न हुई, जैसे अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में युधिष्ठिर को आधा सत्य बताने की सलाह देना। आपको पता है ना दोस्तों यह किस्सा, महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सच्चाई जानने के लिए पूछा, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी, अश्वत्थामा हतः इति नरो वा कुंजरो वा। इस पर श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और समझे कि उनका बेटा मारा गया है। इसके बाद उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए दुख में और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। इस मौके पर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर उन्हें मार डाला। यद्यपि यह विवादास्पद था, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा युद्ध को जल्दी खत्म करने और आगे के विनाश को कम करने के लिए किया। सातवां पाठ, झगड़े खत्म करके बीच का रास्ता निकालना सीखो। दोस्तों, इस बात को तो आप भी मानेंगे कि इंसान अपना सबसे ज़्यादा नुकसान ईगो के चक्कर में करता है। ईगो पति पत्नी का जीवन तबाह कर देता है, परिवार की नींव हिला देता है, रिश्तों को खत्म कर देता है, दोस्ती को खा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी ईगो को अपनी राह में नहीं आने दिया। उन्होंने बहुत चालाकी से ईगो को राह से हटाकर अपने पक्ष में चीज़ों को खींचा। वह एक बेहतरीन वार्ताकार थे और उन्होंने डिप्लोमेसी और संवाद के माध्यम से ईगो से जन्म लेने वाले झगड़ों को, संघर्षों को सुलझाने में महारत हासिल की। उन्होंने हमेशा संघर्ष से पहले शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश की और इसके लिए धैर्य, समझ और रणनीतिक संवाद का उपयोग किया। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण कौरव दरबार में शांति मिशन पर गए, जहां उन्होंने संघर्ष से बचने के लिए एक उचित समझौता करने की कोशिश की। उन्होंने तार्किक शर्तें पेश की, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रदर्शन किया और न्याय और पारिवारिक संबंधों की भावना का आह्वान किया और ऐसा करके यह दिखाया कि विवादों को पहले शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने की भरसक कोशिश की जानी चाहिए। यद्यपि उनके प्रयास असफल रहे, लेकिन श्री कृष्ण का कौरवों के बीच यूं जाना और बातचीत करना दिखाता है कि उन्होंने भी किसी भी संघर्ष
किसी भी झगड़े को शुरू करने से पहले बातचीत के जरिए कोई शांतिपूर्ण समाधान निकालने को ज़्यादा जरूरी समझा। यह जो मैनेजमेंट की भाषा में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड निगोशिएशंस की बात की जाती है, श्री कृष्ण ने भी हमेशा इसका प्रयास किया और यही दोस्तों आपको भी सीखना है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि फालतू के विवादों और ईगो के झगड़ों से बचकर आप अपनी कितनी सारी एनर्जी बचा लेते हो और अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लेते हो। दोस्तों याद रखें कि ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ आप ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हो। 8वां पार्ट, मौके के हिसाब से एडजस्ट करना। श्री कृष्ण ने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरह से एडजस्ट किया। उन्होंने हमेशा एक लचीला रुख अपनाया। ये नहीं कि किसी बात को लेकर बस सोच लिया कि ऐसा ही करना है और नुकसान उठा लिया। उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझा और उसी के अनुसार उसी के अनुरूप फैसले लिए। उनका जीवन एडेप्टेबिलिटी और परिस्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने का प्रतीक है। उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में अपने दृष्टिकोण और रणनीतियों को हमेशा सर्वोत्तम परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कुशलतापूर्वक एडजस्ट किया। इसका एक उदाहरण दोस्तों श्री कृष्ण का यदुवंशी राजधानी को मथुरा से द्वारका ट्रांसफर करने का फैसला लेना था। जरासंध के लगातार आक्रमणों के सामने उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक डिफेंस जारी रखने से अनावश्यक नुकसान होगा और पीड़ा भी पहुंचेगी। पारंपरिक डिफेंस पर जोर देने के बजाय उन्होंने पूरे साम्राज्य को एक सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर करने का निर्णय लिया और रणनीतिक लचीलेपन, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी व साहसी निर्णय लेने के महत्व को दिखाया। इसके अलावा श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाई। वे राजकुमार थे, गोपालक थे, डिप्लोमेट थे, सखा थे, सारथी थे और दार्शनिक थे। इन सभी में उन्होंने अपनी भूमिका और तरीकों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए परिस्थिति के अनुसार एडेप्टेबिलिटी दिखाई। इस बात को आप भी समझ लें कि किसी भी गोल को अपना 100% दें, उसे पाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दें, लेकिन जब लगे कि यह 120% हो ही नहीं सकता तो उसे बदल लें। पूरी जिंदगी उसी में खपा देने वाले खपती न बन जाएं। ऐसे फैसले लेने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ईगो को हमेशा अपनी जेब में लेकर घूमें, उसे अपने सिर पर न बैठाएं। 9वां पार्ट, अपनी खुद की एक सेना बनाओ। दोस्तों इसमें बहुत फ़र्क होता है कि आप अकेले लड़ रहे हो या आपके साथ लड़ने वाला कोई और भी है। कहते हैं 1 से भरे 2, 2 से भरे 3, लेकिन कोई आपके लिए लड़ेगा क्यों? तभी लड़ेगा जब आप उसके साथ एक ऐसी बॉन्डिंग बनाओगे कि वह आपका अहित होते नहीं देख सके। आपका जो दुश्मन बने वह उसका भी दुश्मन बन जाए। जब मैं इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा था तो प्लाटून कमांडर के तौर पर मैं अपनी प्लाटून के सिपाहियों के साथ ही रहता था। यह कंपलसरी था क्योंकि साथ रहने से ही हमारी बॉन्डिंग बढ़ती है और बॉन्डिंग बढ़ने पर ही वे सिपाही मेरे कहने पर अपनी जान जोखिम में डाल सकते थे। लड़ाई अगर बड़ी हो तो आपको खुद अपने मित्रों को एकजुट करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने यह काम बहुत सहजता से किया। उन्होंने लोगों को एकजुट करने और एक मजबूत टीम बनाने में महारत हासिल की। उन्होंने टीम वर्क के महत्व को समझा और कलेक्टिव पावर पाने के लिए इंडिविजुअल्स की ताकत का लाभ उठाया। यानी उन्होंने व्यक्तियों के अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाया और ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं व्यक्तियों की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। आमिर खान की फिल्म लगान का सबसे बड़ा पार्ट भी यही था। फिल्म में हर किरदार की अलग खासियत थी और हर खासियत को उपयोग में लाकर अंग्रेजों से क्रिकेट मैच जीतने जैसा असंभव कारनामा करके दिखाया गया। आप लोग जानते ही हैं कि महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने पांडव सेना के योद्धाओं को एकजुट करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमियों और क्षमताओं वाले योद्धाओं से बात की और उन्हें अपने पक्ष में लेकर आए। इसलिए अपनी ज़िंदगी की लड़ाई में साथ निभाने वाले किरदारों की पहचान करो दोस्तों। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके ऑफिस के सहयोगी, इन सब की खासियत पर, इनकी नेचुरल स्किल्स पर पैनी नज़र बनाकर रखो और जब भी युद्ध का समय आए तो उनसे मदद मांगो। 10वां पार्ट, अपनी बात पर पूरे यकीन से टिके रहो। दोस्तों ज़िंदगी में सफलता का एक सूत्र यह है कि आप बहुत सोच समझकर कोई फैसला लो, अच्छी तरह गहराई से सोचकर। लेकिन एक बार फैसला ले लिए
तो उसके बाद फिर सोचना बंद करो, फैसले पर टिके रहो। याद रखो, ज़्यादा सोचने से फैसले कमज़ोर पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में निर्णायक और आत्मविश्वास से भरी लीडरशिप का नमूना दिया। उन्होंने मुश्किल फैसले भी पूरे भरोसे के साथ लिए और उनके पीछे मजबूती से खड़े रहे, भले ही उन्हें कठिनाइयों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि उनके द्वारा लिए गए फैसले ज्ञान, नैतिक विचारों और बड़े फायदों को लेकर अपनी दूरदर्शी समझ से प्रेरित थे। एक उदाहरण है, जब श्री कृष्ण ने भीष्म और द्रोण के रूप में दो पूजनीय बुजुर्गों और शक्तिशाली योद्धाओं को युद्ध के दौरान निष्क्रिय करने का निर्णय लिया। उन्होंने ऐसी रणनीतियां सुझाई जो यद्यपि विवादास्पद थीं, लेकिन कौरवों की ताकत को कमजोर करने और युद्ध को धर्मपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं। कृष्ण ने इन कठिन निर्णयों की जिम्मेदारी ली, उनके महत्व को समझते हुए कि वे धर्म की बहाली के लिए आवश्यक थे। एक और उदाहरण है कंस का वध। कंस उनके अपने मामा थे, मगर बेहद तानाशाही शासन कर रहे थे। व्यक्तिगत और भावनात्मक जटिलताओं के बावजूद श्री कृष्ण ने कंस को मारकर निर्णायक रूप से कार्य किया और लोगों को उनके उत्पीड़न से हमेशा के लिए मुक्त करवाया। आपको यही करना है दोस्तों, ज़रा से प्रॉफिट के लिए अपने उसूलों से डगमगाना नहीं है, बल्कि उसूलों की रक्षा के लिए प्रॉफिट की परवाह नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ही आपकी छवि बनेगी, यानी आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी। आपके साथियों और आपके दोस्तों को मालूम रहना चाहिए कि आप जो फैसला ले लेते हो उस पर अडिग रहते हो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आपकी यही विशेषता आपको जीवन में अकल्पनीय कामयाबियां दिलवाएगी। मैं यह बात आपको लिख कर दे सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की 10 क्वालिटी जिनसे उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता। आप इनकी मदद से अपनी ज़िंदगी का युद्ध जीत सकते हैं। आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको ऐसा कंटेंट देता ही रहूँगा जो आपको पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर आगे ले जाएगा और आपके जीवन को ताकतवर और सुंदर बनाएगा। एक बात याद रखें कि आपको हर पल वर्तमान पल में रहते हुए जीना है, ना अतीत में जाना है, ना भविष्य में भटकना है। जाने से पहले मेरे चैनल की टैगलाइन को दोहराते हुए जाए मेरे साथ, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।